आहा, कितनी सुंदर उस पुरुष की अंतरात्मा होनी चाहिए जिसने कभी क्षणिक सुखों की खोज नहीं की और न इस संसार के किसी पदार्थ में अपने को उलझाया। और कितनी अधिक शांति और तृप्ति उस पुरुष को होगी जिसने व्यर्थ की चिंताओं का नाश कर दिया है और सदा केवल भगवत चिंतन करता है। किसी मनुष्य को दैवी सुख नहीं मिल सकता, किसी मनुष्य को दैवी सुख नहीं मिल सकता जब तक उसने परिश्रम पूर्वक पवित्र आत्म शुद्धि का अभ्यास न किया हो। शांति और मौन में धर्मात्मा पुरुष धर्म ग्रंथों के रहस्य को सीखता और लाभ उठाता है। धर्मात्मा पुरुष के लिए यह उत्तम है कि वह बहुत कम बाहर जाए। प्रसन्नता पूर्वक बाहर जाने वाला प्रायः उदासी से घर लौटता है। जो बाहर बाहर फूला हुआ है वह भीतर के आनंद को क्या पहचाने। जिसे तुम यहाँ नहीं देख सकते उसे और कहाँ देखोगे। स्वर्ग पृथ्वी सभी तत्वों को देखो, क्योंकि इन्हीं से सभी वस्तुओं की सृष्टि हुई है। अपनी आंखों को परमात्मा की ओर उठाओ, अपनी आंखों को परमात्मा की ओर उठाओ और उनसे अपने पापों और प्रमादों के लिए क्षमा प्रार्थना करो। प्रमादों के लिए क्षमा प्रार्थना करो। व्यर्थ वस्तुओं को पाखंडियों के लिए छोड़ दो। व्यर्थ वस्तुओं को पाखंडियों के लिए छोड़ दो, परंतु भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर हो। अपने को अपने कमरे में बंद कर लो, अपने को अपने कमरे में बंद कर लो और वहां अपने प्रियतम प्रभु का आवाहन करो। अपने अंतःपुर में उससे हिल मिल कर रहो, क्योंकि इतनी बड़ी शांति तुम्हें अन्यत्र नहीं मिलेगी। यदि तुम आध्यात्मिकता में उन्नति करना चाहते हो तो सदा भगवान से डरते रहो। यदि तुम आध्यात्मिकता में उन्नति करना चाहते हो तो सदा भगवान से डरते रहो। अधिक स्वतंत्रता का दावा मत करो, अधिक स्वतंत्रता का दावा मत करो। संयम के कठोर नियमों में रहकर अपनी इंद्रियों का निग्रह करो और मूर्खतापूर्ण परिहास में समय नष्ट न करो। हार्दिक पश्चाताप में लगने पर ही भक्ति प्राप्त होती है। पश्चाताप से कल्याण का पथ खुल जाता है, जिसे अनिश्चित बुद्धि शीघ्र ही नष्ट कर देती है। सुंदर अंतःकरण के साथ साथ भगवान के भय के अतिरिक्त सच्ची स्वतंत्रता और वास्तविक आनंद कहीं नहीं है। आनंद उसे है जो क्षोभ उत्पन्न करने वाली सभी वस्तुओं को हटाकर अपने को एकमात्र पवित्र पश्चाताप के उद्देश्य में लगा देता है एवं उन सब को त्याग देता है जो उसकी आत्मा को दूषित करते हैं। वो सब को त्याग कर देता है जो उनकी आत्मा को दूषित करता है, जो उनकी आत्मा को दूषित करता है। वीरता के साथ आत्मनिग्रह करो, वीरता के साथ आत्मनिग्रह करो। एक प्रकार का अभ्यास दूसरे प्रकार के अभ्यास को जीत लेता है। जब मनुष्य को अपने पापों के लिए गहरा पश्चाताप होता है तभी उसके लिए सारा संसार दुखदायी और कष्टकर प्रतीत होने लगता है। जब मनुष्य को अपने पापों के लिए गहरा पश्चाताप होता है तब उसके लिए सारा संसार दुखदायी और कष्टकर प्रतीत होने लगता है। मनुष्य जितनी संकीर्णता से अपने संबंध में सोचता है उतना अधिक वह उदास होता है। भगवान से बहुत ही विनय के साथ प्रार्थना करो कि वह तुम्हारे भीतर पश्चाताप के भाव को जागृत करे। जिन लोगों को इस तीन वस्तुओं पर प्रेम है उनमें और नरक में ज्यादा दूरी नहीं है। जिन लोगों को इन तीन वस्तुओं में प्रेम है उनमें और नरक में ज्यादा दूरी नहीं है। स्वादिष्ट भोजन, सुंदर वस्त्र, धनवानों का सहवास, बाहरी एकांत वास्तविक एकांत नहीं,
मन में चिंतन और शोक का प्रवेश न हो, उसे सच्चा एकांत है। वही सच्चा एकांत है। ऐसा एकांत वास करने वाला ही सच्चा संग रहित है। मन को सदा वश में रखो। मन को सदा वश में रखो। यदि वह हाथ में होगा तो उसमें प्रवेश करने को दूसरे को रास्ता ही नहीं मिलेगा। जो मनुष्य ईश्वर पर विश्वास रखकर उसकी प्रीति के लिए धर्माचरण करता है, वही निर्भय है और उसे ही प्रभु अपनी सेवा में लेता है। किस उपाय से प्रभु कृपा प्राप्त हो? प्रभु प्रेम में वादक रूप इस संसार और बाह्य जीवन में आसक्ति छोड़ दे। लौकिक भोगों से विमुक्ता, ईश्वर की आज्ञा का पालन और ईश्वर इच्छा से जो कुछ हो जाए उसी में प्रसन्नता मानना सच्ची प्रभु भक्ति के लक्षण है। व्यवहार को शुद्ध रखने के दो उपाय हैं। व्यवहार को शुद्ध रखने के दो उपाय हैं, धीरज और प्रेम। शुद्ध प्रेम से ही शुद्ध धर्मानुष्ठान संभव है। जिसकी जड़ शुद्ध नहीं, उसके डाल, पात और फल किस प्रकार शुद्ध हो सकते हैं? अहम्मन्यता और ममता को दबाकर सबके साथ बंधुत्व स्थापित करना एक ऋषि का काम है। मैं जिस समय इंद्रियों का निग्रह करने में असमर्थ हो जाता हूँ तो परमेश्वर का स्मरण करता हूँ, और जब मैं उसकी याद करता हूँ तो वह जरूर ही मेरी खबर लेता है। जब मैं उसे याद करता हूँ वह जरूर ही मेरी खबर लेता है। साधुता के 3 लक्षण हैं। साधुता के 3 लक्षण हैं। पहला, संसार का ऊंच नीच तुम्हारे हृदय में प्रवेश न करने पावे। साधुता के 3 लक्षण हैं। पहला, संसार का ऊंच नीच तुम्हारे हृदय में प्रवेश न करने पावे। मिट्टी की भांति सोने चांदी को भी त्याग देने की क्षमता तुम में होनी चाहिए। दूसरा, लोकाबाद पर दृष्टि मत दो। न लोक प्रशंसा से फूलो और न लोक निंदा से अप्रसन्न। तीसरा, तुम्हारे हृदय में लौकिक विषय की कामना निःशेष हो जाए। दूसरों को विषय भोग और स्वादिष्ट खान पान में जैसा आनंद मिलता है, वैसा ही आनंद तुम्हें उन भोगों के त्याग में मिले। सहनशीलता के 3 लक्षण है। सहनशीलता के 3 लक्षण हैं। पहला, निंदा का त्याग। दूसरा, निर्मल संतोष। और तीसरा, आनंद पूर्वक ईश्वर की आज्ञाओं का पालन। सदा विनय और प्रेम पूर्वक ईश्वर का भजन करो। सेवा और सम्मान पूर्वक साधु जनों का संग करो। सेवा और सम्मान जनक साधु जनों का संग करो। अपना दोष कोई देख नहीं पाता। अपना व्यवहार सभी को अच्छा मालूम होता है, किंतु जो मनुष्य सब हालत में अपने को छोटा समझता है, वह अपने दोष भी देख सकता है। साधुजनों के लिए सत्संग श्रेष्ठकर है। साधुजनों के लिए सत्संग श्रेष्ठकर है। परमाराज महाराज कहते हैं, सत्संग नितर ध्यान नित्य। संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, मेरे आराध्य देव कहते हैं, सत्संग नितर ध्यान नित्य रहिए, कर संलग्न हो। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रन आदि व्रत कर ले, उसकी द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराध सदगुरु महाराज ने कहने की कृपा की, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ कि बहुत धन के मिलने
बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। साधु जनों के लिए सत्संग श्रेष्ठ कर। जो सत्संग से दूर रहता है वह रोग रहित नहीं है। मान अपमान कृपा और कृपा इन सब को एक समान समझे बिना मनुष्य में संपूर्णता नहीं आती। एक समान समझे बिना मनुष्य में संपूर्णता नहीं आती। इन सब को एक समान समझे बिना मनुष्य में संपूर्णता नहीं आती। ईश्वर ने जिसे परमार्थ ज्ञान में श्रेष्ठ बनाया है, ईश्वर ने जिसे परमार्थ ज्ञान में श्रेष्ठ बनाया है, वह पाप में पड़कर अपना पतन न होने दे, यह उसका पहला कर्तव्य है। ईश्वर ने जिसे परमार्थ ज्ञान में श्रेष्ठ बनाया है, वह पाप में पड़कर अपना पतन न होने दे, यह उसका पहला कर्तव्य है। इन चार बातों से जीव का कल्याण होता है। इन चार बातों से जीव का कल्याण होता है। ईश्वर के प्रति दीनता, ईश्वर के प्रति दीनता, ईश्वरेतर सब पदार्थों में निष्प्रियता, ईश्वर का ध्यान और विनय। तुम अपनी सांसारिक इच्छाओं को कैद में, तुम अपनी सांसारिक इच्छाओं की कैद में बंद हो। उससे छूटने के लिए यदि सब प्रकार से अपने आप को प्रभु चरणों में अर्पित कर दोगे तो तुम्हारी रक्षा होगी और तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। जो मिल जाए उसी से संतोष करना, जो मिल जाए उसी से संतोष मानना, और यह याद रखना पराई आभा से भली निराशा। पराई आशा जो रखते हैं, यह याद रखना पराई आशा से भली निराशा। सभी प्राणियों का आहार भगवान के भंडार से आता है। सभी प्राणियों का आहार सभी प्राणियों का आहार भगवान के भंडार से आता है। कहाँ से आता है? भगवान के भंडार से आता है। कुशल तो वह है जो संसार के पार उतर गया है। कुशल तो वह है जो संसार के पार पार उतर गया है। और शांति पूर्वक वह है जिसने स्वर्गीय जीवन का आनंद पाया। ये तीन अवस्थाएं तुम्हारी न हो तो नरक असंभावी है। पहला, जो दिन बीते जा रहे हैं उनके लिए खेद करना। पहला, जो दिन बीते जा रहे हैं उनके लिए खेद करना। दूसरा, आज का दिन सर्वश्रेष्ठ मानकर अपनी आत्मा के कल्याणार्थ यथाशक्ति कार्य करना। और तीसरा, कल ही तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। कल ही तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, इसे सदा याद रखना। समस्त जीवों के परम सुहृद भगवान ने हमारे लिए जो व्यवस्था की है वह कभी हमारा अकल्याण नहीं कर सकती। सुख दुख तो उनके चरण युगल हैं। आइए इन चरण युगलों में प्रणाम करें। मृत्यु आकर तुम्हें जगावे, उसके पहले जाग जाओ। धनवान होते हुए जिसकी धनेच्छा दूर नहीं हो गई है उसे मैं सबसे अधिक गरीब समझता हूं। धनवान होते हुए जिसकी धनेच्छा दूर नहीं है, धनवान होते हुए जिसकी धनेच्छा दूर नहीं हो गई है उसे मैं सबसे अधिक गरीब समझता हूं। उसे मैं सबसे अधिक गरीब समझता हूं। जीव से प्रार्थना बोल देने, जीव से प्रार्थना बोल देने
और सिर झुका देने से ही तो कुछ नहीं होता। प्रार्थना एकाग्रता पूर्वक होनी चाहिए। प्रार्थना एकाग्रता पूर्वक होनी चाहिए। हे मानवो, ईश्वर के मार्ग में न तो आंखों की जरूरत है, न जीभ की जरूरत है, पवित्र हृदय की। ऐसा प्रयत्न करो जिससे वह पवित्रता पाकर तुम्हारा मन भाग जाए। पूरे जागे हुए मन का अर्थ यही है कि ईश्वर के सिवा दूसरी किसी चीज पर चले ही नहीं। पूरे जागे हुए मन का अर्थ यही है, ईश्वर के सिवा दूसरी किसी चीज पर चले ही नहीं। नरक के बीज बोकर स्वर्ग के फल की आशा रखने से अधिक मूर्खता क्या होगी। नरक के बीज बोकर स्वर्ग के फल की आशा रखने से अधिक मूर्खता क्या होगी। सांसारिक वस्तुएं ऐसी अनिष्टकारक हैं, सांसारिक वस्तुएं ऐसी अनिष्टकारक है कि उनकी इच्छा मात्र ईश्वर से दूर ले जाती है। यदि कोई उन्हें पाले तब तो उसकी क्या हालत होगी। धर्म का अनुष्ठान से जो फल मिले उसे श्री प्रभु प्रेम के लिए उत्सर्ग कर दो। ईश्वर पर निर्भर रहकर ही दुनिया की गुलामी से छूटा जा सकता है। ईश्वर पर निर्भर रहकर ही दुनिया की गुलामी से छूटा जा सकता है। ईश्वर आज्ञा का पालन करने पर ही सच्चा आनंद मिलेगा। ईश्वर की आज्ञा पालन करने पर ही सच्चा आनंद मिलेगा। जो अपने उपदेश को अनुभव और आचरण में नहीं उतार सकता, उसके उपदेशों से कुछ भी नहीं बन सकता और वह सदा अपना तथा दूसरों का अमूल्य समय नष्ट करता है। परमात्मा सबके अंदर है, फिर एक सुमार्ग में जाता है। परमात्मा सबके अंदर है, फिर एक सुमार्ग में जाता है, दूसरा कुमार्ग में। इसका कारण यही है कि सुमार्ग में जाने वाला अपना सब कुछ भगवान को सौंप देता है और कुमार्ग में जाने वाला अपना सब कुछ इंद्रियों को सौंप देता है। पारस तो लोहे को छू कर सोना बना देता है। पारस तो लोहे को छू कर सोना बना देता है, परंतु सदगुरु अपने शरणागत शिष्य का तमाम अज्ञान मोह दूर करके उसे अपने समान बना लेते हैं। पारस तो लोहे को छूकर सोना बना देता है, परंतु सदगुरु अपने शरणागत शिष्य का तमाम अज्ञान मोह दूर करके उसे अपने समान बना देते हैं। जो बनाने वाला है, पालक है, हम उसे ही क्यों न प्रसन्न करें। जो बनाने वाला है, पालक है, हम उसे ही क्यों न प्रसन्न करें। ऐसी क्या वस्तु है जो उसको प्रसन्नता से नहीं मिल सकती। संसार में हम किस को प्रसन्न करते फिरें। संसार में हम किस को प्रसन्न करते फिरें। अपने साधन में लगो। दूसरों की निंदा में जरा सा भी समय व्यर्थ न गमाओ। दूसरों की निंदा में जरा सा भी समय व्यर्थ न गमाओ। समय बड़ा मूल्यवान है। समय बड़ा मूल्यवान है। भगवान अपने भक्त को कभी अज्ञानी नहीं रहने देते। भगवान अपने भक्त को कभी अज्ञानी नहीं रहने देते। जीवन मुक्त उसे कहते हैं जीवन मुक्त
जीवन मुक्त उसे कहते हैं जिसके हृदय में पूर्ण शांति आ जाती है, आनंद का भंडार खुल जाता है तथा जिसका चित्त सदा परमात्मा के चरणों में लगा रहता है। यह जगत एक रंगशाला है, यह जगत एक रंगशाला है। जैसे रंगशाला के मंच पर पात्र अपना वेश बदल कर आते हैं, वैसे ही संसार में जीव वेश बदल कर आते हैं। तुम हृदय को बिल्कुल खाली कर दो, तुम हृदय को बिल्कुल खाली कर दो, उसमें कुछ भी न रहने दो, तब उसमें भगवान वास करेंगे। और जो कुछ भी तुम्हारे मुंह से निकलेगा वही भगवान की ओर से निकलेगा। बांसुरी की तरह अपने को पोला बना दो, फिर सदा भगवान के अधरों का रसपान करोगे और उसी का सुर तुम्हारे भीतर से बजेगा। भगवान की शरण में जाने के सिवा हृदय में मैल धोने का कोई साधन नहीं है। भगवान की शरण में जाने के सिवा हृदय के मैल धोने का कोई साधन नहीं है। जो श्रद्धा और भक्ति से भगवान का पल्ला पकड़ता है, भगवान उसका सारा भार अपने कंधे पर उठा लेते हैं और उसे तनिक भी कष्ट नहीं होने देते। जब तक हृदय में विकार है, विषाद है, भय है और अविश्वास है, तब तक श्रद्धा और भक्ति दृढ़ नहीं हो सकती। हम क्या चाहते हैं? ईश्वर का साक्षात्कार। हम क्या चाहते हैं? ईश्वर का साक्षात्कार। क्यों? आत्मिक शांति के लिए। आत्मिक शांति क्यों चाहते हैं? दुखों से छूटने के लिए। जब तक इच्छा है तब तक दुख जरूर है। जब तक इच्छा है तब तक दुख जरूर है। इच्छा गई तो दुख भी गया। गुरु का काम शिष्य को अपने सदृश बना लेना है। गुरु का काम शिष्य को अपने सदृश बना लेना है। भगवत साक्षात्कार करने वाले का नाम ही विद्वान है। हम भगवत साक्षात्कार भी चाहें और सांसारिक चिंताओं को भी छोड़ें। हम भगवत साक्षात्कार भी चाहें और सांसारिक चिंताओं को भी न छोड़ें। यह कैसे हो सकता है? शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा, मन तथा इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि से आत्मा ने अपना स्वाभाविक प्रकृति के वशीभूत होकर भी जो कर्म करता है, उन सबको हे नारायण तुम्हारे चरणों में निवेदन कर देता हूं। यह शरीर सैकड़ों प्रकार के जोर लगने के कारण बहुत ही कमजोर बना हुआ है। यह शरीर जो है सैकड़ों प्रकार के जोर लगने के कारण ही बहुत बड़ा कमजोर बना है। यह शरीर सैकड़ों प्रकार के जोर लगने के कारण बहुत ही कमजोर बना हुआ है। यह एक न एक दिन अवश्य नष्ट हो जाएगा। यह एक न एक दिन अवश्य नष्ट हो जाएगा, क्योंकि यह नाशवान है। अरे हतभाग्य नीच, तू शोक क्यों करता है? सब रोगों को दूर करने वाले कृष्ण रसायन का निरंतर पान क्यों नहीं करता? उसके पान करने से संपूर्ण रोग चले जाएंगे। जिनके कर कमलों में मनोहर मुरली का विराजमान है, जिनके कर कमलों में मनोहर मुरली का विराजमान है, जिनके कर कमलों में मनोहर मुरली का विराजमान है, जिनके शरीर की आभा नूतन मेघ के समान श्याम है, जो पुनित पीताम्बर को धारण किए हैं, जिनका मुख शरद के पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर है, नेत्र कमल के समान कमनीय है तथा अधर बिंबा फल के समान लाल है,
ऐसे श्री कृष्ण को छोड़कर मैं कोई दूसरा परतत्व नहीं जानता। मेरे सर्वस्व तो यही वृंदावन बिहारी श्री मुरली मनोहर है। यमुना जी का सुंदर पुलिन हो, यमुना जी का सुंदर पुलिन हो, वृंदावन के सुंदर वनों में बंसी बजाते हुए हलधर और सुदामा आदि प्यारे गोपों के सहित आप विचरण कर रहे हो। हे मेरे प्राणधन, हे मेरे मदन मोहन, ओ मेरे चिच्चोर, मेरे ऐसे दिन कब आवेंगे जब मैं तुम्हारी इस प्रकार की छवि को हृदय में धारण किए पागलों की भांति कृष्ण कृष्ण चिल्लाता हुआ अपने जीवन का संपूर्ण समय निमिष की नाई बिता दूंगा। नाथ, मुझे रोने का वरदान दो। नाथ, मुझे रोने का वरदान दो। रोता हूं पागल की भांति, सदा रो, उड़ते बैठते सोते जागते सदा इन आंखों में आंसू ही भरे रहे। रोना ही मेरे जीवन का व्यापार हो। खूब रो, हर समय रो, हर जगह रो, रोज जोर जोर से रोते रोते तुम्हें, केवल तुम्हें पुकारता रहो। वह कुल परम पावन है, वह कुल परम पावन है। वह जननी धन है, वह जननी धन है और वह वसुंधरा भागशालिनी है, जहां पर भगवत भक्त महापुरुष उत्पन्न हुआ हो। श्री गंगा जी पापों को क्षय कर देती हैं। श्री गंगा जी पापों को क्षय कर देती हैं। चंद्रमा ताप को समन करने में समर्थ है और कल वृक्ष दैन को नष्ट कर देता है। किंतु संत महापुरुष को पाप, ताप और दैन, इन सभी को नष्ट करने में समर्थ होते हैं। शास्त्र पढ़ने पर यदि उसके अनुसार आचरण न करे तो वह मनुष्य मूर्ख ही है। वह मनुष्य क्या है? वह मनुष्य मूर्ख ही है। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल तक खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के भी सांप और चूहे के समान औकारिणी दूसरों का अपकार करते हैं। सुंदर सुललित स्वर युक्त धारा प्रवाह वाणी और बढ़िया व्याख्यान देने की युक्ति, ये सब मनुष्यों को संसारी भोगों की ही प्राप्ति करा सकते हैं। इनके द्वारा मुक्ति अर्थात प्रभु पाद पद्मों की प्राप्ति नहीं हो सकती। धर्म का आचरण करो और विषय वासना रूपी जो सांसारिक व्यवहार हैं उन्हें छोड़ दो। सत्पुरुषों का निरंतर संग करो और हृदय से भोगों की इच्छा को निकाल कर बाहर फेंक दो। दूसरों के गुण दोष का चिंतन करना एकदम त्याग दो। श्री हरि की सेवा कथा रूपी जो रसायन है उसका निरंतर पान करते रहो। बस मनुष्य मात्र का इतना ही कर्तव्य है। जो 60 घड़ी के दिन रात में 2 घड़ी साधना पूजन के लिए नहीं निकाल सकता, जो 60 घड़ी के दिन रात में 2 घड़ी संध्या पूजन के लिए नहीं निकाल सकता, वह आगे उन्नति क्या कर सकता है? जिसके हृदय में भगवत प्रेम उत्पन्न हो गया, जिसके हृदय में भगवत प्रेम उत्पन्न हो गया, उसे फिर अन्य संसारी बातें भले ही किस प्रकार लग सकती है। जिसकी जिह्वा ने मिश्री का रसास्वादन कर लिया है, फिर वह गुड़ के मैल को आनंद और उल्लास के साथ स्वेच्छा से सब कब पसंद कर सकता है? जिसके हृदय में भगवत प्रेम उत्पन्न हो गया, उसे फिर अनसंसारी बातें भले ही किस प्रकार लग सकती हैं। जिसकी जिह्वा ने मिश्री का रसास्वादन कर लिया है,
फिर वह गुड़ के महल को आनंद और उल्लास के साथ स्वेच्छा से कब पसंद कर सकता है। प्रेमी की स्थिति सदा एक रस रहती है, उसे प्रति क्षण में अपने प्रियतम से मिलने की छटपटाहट होती रहती है, वह सदा अमृत ही बना रहता है, प्यारे की सिवा उसका दूसरा कोई है ही नहीं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु प्यारे के श्री सद्गुरु महाराज की जय।